नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी क्रॉस के फार्म्स के पहले यूट्यूब वीडियो में। और ये बी क्रॉस के फार्म्स का पहला वीडियो है। हम इस फार्म पे सेब की खेती करते हैं। सेब, नाशपाती, आड़ू, बेसिकली हम फ्रूट्स उगाते हैं इस फार्म्स पे। आपने देखा होगा कि जो सेब है आपका, वो मैक्सिमम टाइम हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी राज्य हो गए आपके, या बर्फ वाले राज्य हो गए, वहीं क्यों उगाया जाता है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है, क्योंकि प्लेन्स में भी सेब उगाया तो जा सकता है, कुछ ऐसी वैरायटी है जो उगाई जा सकती है, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्लेन्स में सेब क्यों नहीं होता। प्लेन में सेब ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि सेब एक ऐसा पौधा है जो चिलिंगार्स मांगता है। चिलिंगार्स होती है एक ठंडी का टेम्परेचर, या एक ठंडी मांगता है। तो आप सोचेंगे अब ठंडी तो नीचे भी बहुत अच्छी पड़ती है प्लेन्स में, अगर आप देखेंगे तो दिल्ली पंजाब में बहुत ही बढ़िया कोहरे वाली ठंड पड़ती है। तो वहाँ प्लेन क्यों नहीं लग पाता? क्योंकि जो ये चिलिंगार्स होते हैं इनकी एक क्वांटिटी होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मांगता है। कि जैसे ये रॉयल के पौधे हैं हमारे, लाल सेब से कहा जाता है, रॉयल डिलीशियस है ये लाल सेब कहा जाता है। इन पौधों में कम से कम जो चिलिंग आवर्स है वो होना चाहिए 1200 से 1300 घंटों से ऊपर। ये गाला के पौधे हैं, तो इन गालास के पौधों में चिलिंगार्स आपको ज़्यादा नहीं रिक्वायरमेंट होता है, पर फिर भी 600-700 के आसपास आपको फिर भी चिलिंगार्स इसमें चाहिए होता है। पर जो रॉयल का पौधा है, जो ये पौधे हैं, इनमें आपको एटलीस्ट 1300 से 1400 का चिलिंगार्स का टाइम चाहिए। अभी चिलिंगार्स क्या है? चिलिंगार्स आपका वो समय होता है जो जो 5 डिग्री से नीचे और माइनस में टेम्परेचर आपका जाए। तो बेसिकली ठंडी के आर्स आपको इतने ज़्यादा चाहिए होते हैं। जब ये हो पाता है तो जब चिलिंग आर्स होते हैं तो प्रॉपर्ली इन चिलिंग आर्स में ही आपका बीमा जो है वो डेवलप कर पाता है, और जिसकी वजह से फ्रूटिंग आती है। बीमा यानी कि आपका फ्रूट बट जो होता है वो डेवलप कर पाता है इन चिलिंग आर्स की वजह से। तो सेब के लिए ये ठंडी के घंटे चाहिए होते हैं, ठंडी के आर्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से ही सेब प्लेन्स में नहीं लग पाता। हालांकि वहाँ ठंडी पड़ती है लेकिन इस तरह की नहीं पड़ती है। अब तो काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, अब कुछ नई वैरायटीज़ आई है जो प्लेन्स में लग सकती है। पर वही बात है कि अगर आप चिलिंग आर्स नहीं दे पाएंगे तो पेड़ सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, अब जिस तरह की गर्मी पड़ रही है प्लेन्स में, उस टाइम उस तरह की गर्मी में भी पौधे के लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा, सेब के पौधे के लिए स्पेशली। तो ये भी एक रीज़न है कि सेब क्यों आपका प्लेन्स में नहीं लग पाता। तो दोस्तों, ये थी कुछ छोटी मोटी बातें सेब के बारे में। अगर आपको मेरी बातें इंटरेस्टिंग लगी सेब के बारे में तो आप मेरे चैनल पे आइए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, देखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरा पहला वीडियो था और होप करता हूँ कि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आएगा, ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस सेब की खेती से रिलेटेड आपके सामने ला सकूं। तो अभी के लिए तो मैं चलता हूँ, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा। और हाँ, अपनी फैमिली, अपने
प्रियजनों का ध्यान रखें और अपने गोल्स की तरफ आप भी रोज एक कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू।